हाँ जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। उसमें पढ़ रहे थे क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के विरचन की विधियां अपने हो चुकी है। हेलोफॉर्म रिएक्शन को कई तरीके से अपन देख चुके हैं। आज की मेथड में देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो पहले तो भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं। भौतिक गुणधर्मों में क्लोरोफॉर्म जो है वो कलरलेस यानी रंगहीन, और मीठी खुशबू वाला द्रव है। जल के अंदर आंशिक रूप से, पानी में आंशिक विलय, कोमा जल से ये भारी होता है, अल्कोहल और ईथर में घुल जाता है, विलेय है। इसके अलावा इसके संपर्क में ज़्यादा देर तक रहने पर बेहोशी उत्पन्न करता है। बेहोशी उत्पन्न करता है, यानी शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो निश्चेतक के रूप में या बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म काम में आता है किसमें? निश्चेतक यानी बेहोश करने में प्रयुक्त। जहाँ ऑपरेशन होता है शल्य चिकित्सा में पहले जो है क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। सूंघाने से आदमी क्या हो जाता है? बेहोश। देखते हैं क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण, प्योरिटी टेस्ट फॉर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या नहीं है? तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता है। यानी यदि प्योर है क्लोरोफॉर्म, इसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं है, तो वो क्या नहीं करता है? सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 इसके साथ ये श्वेत अवक्षेप नहीं देता है। किसका? AgCl का। ये प्राप्त नहीं होता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म यदि अशुद्ध है तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्लोरोफॉर्म में मिलाने पर AgCl का श्वेत अवक्षेप देता है। और वो क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में बन जाती है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, और वो इसके साथ रिएक्शन करके AgCl का क्या देती है? श्वेत अवक्षेप प्लस HNO3। श्वेत अवक्षेप व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट देता है। कौन? सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जिसके अंदर क्या होता है? HCl। किस में होता है ये? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म CHCl3 में क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होती है। और वो HCl जो है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जैसे ही मिलाएंगे अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में तो AgCl का श्वेत अवक्षेप। इसको अपन यूँ समझ सकते हैं कि अपने पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है अपने पास? अशुद्ध CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। इसमें क्या मिलाएंगे? और इसमें क्या बना हुआ है? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में HCl होगा। इसमें डालेंगे अपन क्या? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये कहलाता है सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। जैसे डालोगे तो फर्क नली के अंदर डालने के बाद श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप व्हाइट PPT इसका मिलता है AgCl का श्वेत अवक्षेप, यानी दही जैसा पदार्थ अपने को जमता हुआ नजर आएगा। यदि ऐसा हो रहा है अशुद्ध क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म जो अपने पास नमूना है उसके अंदर
सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलाने के बाद कोई दही जैसा पदार्थ नीचे बैठ रहा है तो इसका मतलब वो श्वेत अवक्षेप है और वो AgCl का है, ऐसा क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है। ये तो बात हुई क्लोरोफॉर्म के शुद्धता के परीक्षण की। आगे बढ़ते हैं अपन। रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणधर्म और शुद्धता के बाद जो है रासायनिक गुणधर्म, और रासायनिक गुणधर्मों के अंदर फर्स्ट है अपना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अब क्लोरोफॉर्म जो है यानी CHCl3 जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन यानी O2 और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज्ड होता है यानी ऑक्सीकृत होता है और एक गैस बनाता है COCl2 और साथ में देता है HCl। इसी HCl की बात हो रही थी। वो HCl जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का क्या देती है, वाइट PPT देती है। ये कहलाती है कार्बोनिल क्लोराइड। इस गैस का नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। इसका एक और नाम है और वो है फोस्जीन। ये फोस्जीन है, एक फोस्पीन भी होती है ये, लेकिन ये फोस्जीन है और ये जहरीली होती है। तो अपने को क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीकरण में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्या देता है, फोस्जीन COCl2 और HCl देता है। अब इसको संतुलित आप कर ही लोगे, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन इधर 2 हैं तो 2 से गुणा कर दो इसको, क्लोरीन 4 हो जाएंगे तो इधर 2 से गुणा कर दो एक बार, तो इधर क्लोरीन हो गई 6, तो इधर क्लोरीन 2 दूनी 4 और 2 से इसको कर दो 6, हाइड्रोजन 2 है, ये संतुलित हो जाएगी। इस तरीके से आप संतुलित कर सकते हो। तो ये तो हुआ ऑक्सीडेशन। अब इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, क्योंकि फोस्जीन जो है वो जहरीली होती है, तो इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए फिर क्या उपाय करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म को CHCl3 को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए इसे मतलब CHCl3 को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है। क्या किया जाता है, रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे कमरे में रख देते हैं, जिससे क्या हो, फुली टाइट, ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो और सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिले। दोनों नहीं मिलेंगे तो ये फोस्जीन नहीं बनेगी, और यदि बन जाती है तो इसका उपाय भी करते हैं। यदि फोस्जीन है और मान लो बन भी जाती है किसी कारणवश, तो क्लोरोफॉर्म में बनी हुई फोस्जीन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें 1% एथिल एल्कोहल का सॉल्यूशन मिला देते हैं।
CHCl3 के ऑक्सीकरण मान लो बन जाती है से बनने वाली फोस्जीन को अविषैले पदार्थ में बदलने के लिए इसमें 1% एथिल एल्कोहल यानी CH3CH2OH मिला देते। 1% एथिल एल्कोहल क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब 1% एथिल एल्कोहल मिलाने से क्या होगा, तो देखो क्लोरोफॉर्म है अपना CHCl3 और इसमें मिला देते हैं एथिल एल्कोहल OH C2H5 OH और C2H5। अब जब अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा और उसके अंदर फोस्जीन बनेगी, ये क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन इसका होगा तो फोस्जीन बनेगी। वो किस में रहेगी, क्लोरोफॉर्म में। अब वो फोस्जीन जो है वो जहरीली होती है और जहरीली को यानी विषैले पदार्थ को अविषैले पदार्थों में बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए उसमें 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। तो ये जो फोस्जीन है COCl2 जो क्लोरोफॉर्म के अशुद्ध विलयन में उपस्थित होती है, वो इस एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लेती है और क्या बना लेती है, ये COCl2 दो उसके दोनों के एक एक H और इसके 2 Cl और ये बना लेगी O डबल बॉन्ड C OC2H5 OC2H5। ये तो है कार्बोनिल क्लोराइड, ये CO को कहते हैं कार्बोनिल और ये Cl को क्लोराइड। तो कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, इसका दूसरा नाम है फोस्जीन। ये है एथिल एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल, 2 एथिल एल्कोहल C2H5OH और ये है, इसको कहते हैं कार्बोनेट। ये होता है कार्बोनेट। CO3-2 देखा होगा आप लोगों ने, ये कार्बोनेट होता है। इसमें क्या जुड़े हुए हैं, 2 एथिल, तो नाम हो जाएगा डाई एथिल कार्बोनेट और ये क्या होता है, अविषैला। तो क्लोरोफॉर्म को अविषैले डाई एथिल कार्बोनेट में बदलने के लिए या फोस्जीन को अविषैले डाई एथिल कार्बोनेट में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, उसमें 1% एथिल एल्कोहल का सॉल्यूशन मिला देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के विलयन के अंदर क्या बनेगी, फोस्जीन जहरीली बनेगी, कार्बोनिल क्लोराइड बनेगी या फोस्जीन बनेगी। वो फोस्जीन जो है वो एथिल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डाई एथिल कार्बोनेट, और वो क्या होता है, अविषैला होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मिला देने से इसके विषैलेपन को एक और तरीके से भी रोका जा सकता है। हालांकि इसको अंधेरे कमरे में बंद बोतलों में रखा जाता है, फिर भी यदि बन जाती है कौन, फोस्जीन, तो उसको एथिल एल्कोहल मिला देते हैं, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको डाई एथिल कार्बोनेट में। ये इंपॉर्टेंट है इस एक तरीके से, तो डाई एथिल कार्बोनेट मिला देते हैं।